नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तू अपना परिवार क्यों छोड़ेगा? ये बुढ़ापा है, ये दवाइयों से नहीं ठीक होगा। वैसे भी आप दवाई खा के पहले जैसी नहीं हो सकती। ये लड़की बेगानी होके भी मेरा कितना दर्द समझती है। माँ, माँ। वो बेटा, मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ 2 दिन में ना खत्म हो जाएंगी, और तूने बोला था कि 2 दिन पहले ही मुझे बता देना दवाइयाँ खत्म होने से। तो फिर तू बिजी हो जाएगा, दवाई पहले खत्म हो गई तो मुझे भी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी दवाइयाँ ले आना। हाँ हाँ माँ, मैंने कौन सा गलत कहा था? यही बोला था मैंने कि 2 दिन पहले याद दिलवा देना। और हाँ, अगर शाम तक याद रहा तो ले आऊंगा, वरना फिर दोबारा से याद दिलवा देना आप। और माँ, एक तो छुट्टी होती है संडे की, और उस दिन भी आप ही में लगा रहूं क्या मैं? मुझे मेरे परिवार के साथ भी एक दिन रहने दिया करो शांति से। नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तू अपना परिवार क्यों छोड़ेगा? मैं तो सिर्फ दवाइयों का तुझे याद ही करवा रही थी। और वैसे भी एक माँ करती क्या है बच्चों के लिए, जो तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे। अब बस माँ, इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए आप मुझे। आपके और आपकी बहू के आंसू ना बात बात पे निकल आते हैं। पिछले पूरे 15 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं ज्योति को शाम को बाहर घुमाने ले जाने की। एक तो दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती है, जब शाम को घर आता हूं तो तुम दोनों की कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी होती है घर में। तंग आ गया हूं मैं तो ऐसी जिंदगी से। एक दिन की छुट्टी होती है, अब आप ना बैठने दो मुझे ढंग से। मैं तो ना तंग आ गया हूं इस जिंदगी से, मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दो। क्या हो गया जी, आपका मूड को खराब हो गया? कुछ नहीं, मम्मी की दवाइयां खत्म है, वो लेके आनी थी। मम्मी, इतनी दवाइयां खाते हो आप, ठीक तो होते नहीं, क्यों अपने बेटे का पैसा बर्बाद कर रहे हो? ये बुढ़ापा है, ये दवाइयों से नहीं ठीक होगा। वैसे भी आप दवाई खा के पहले जैसी नहीं हो सकती। बहू, कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई पहले जैसी होने के लिए नहीं दवाइयाँ खा रही। मैं तो इसलिए दवाइयाँ खाती हूँ कि तबीयत कुछ और ना बिगड़ जाए। क्या हो गया ज्योति? क्या हो गया मम्मी? देखा आपने, मम्मी को कोई भी बात कहती हूँ तो बुरी लगती है, और इनकी वजह से तो मैं तो बाहर भी नहीं निकल सकती। मम्मी, कर दिया ना आपने सारा मूड खराब इसका। इतनी मुश्किल से हमने प्लान बनाया था बाहर घूमने जाने का। आपसे ना थोड़ी सी भी खुशी हमारी जो है देखी नहीं जाती। चल अब चुप हो। बेटा, तुझे पत्नी के आंसू तो दिखाई दे रहे हैं, माँ के आंसू तो तुझे दिखाई नहीं देते। और बचपन से तुझे मैंने पाला है, तेरे साथ इतना समय बिताया है। क्या ये तेरी पत्नी तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करती है? और पता नहीं क्यों पत्नी आने के बाद माँ का स्थान ही बदल जाता है, और माँ की आंखों में आंसू सिर्फ बच्चों की वजह से होते हैं। लगता है आप ना आजकल बहुत ज्यादा फिल्में देखने लग गए हो, तभी इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हो। किसी के आने से किसी का स्थान नहीं बदलता। आप माँ हो, ये पत्नी है, जिम्मेवारी तो मेरी बड़ी है। इसके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेवारी बनती है मम्मी, आप तो इस बात को समझो। माँ, आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, और अब हमें भी जी लेने दो। क्या जी, ये फिल्मी ड्रामा कब तक चलेगा? जाना नहीं है घूमने? चल चलते हैं। और माँ, रसोई में ना खाना पड़ा है, खा लेना। आंटी जी, आप रो रहे हो? आंटी जी, क्या हो गया? आंटी जी, आज फिर कोई बात होगी क्या घर में? अरे चुप हो जाओ। क्या हो गया आंटी जी? बस बेटा, यदि तो बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो माँ बाप को कितना दर्द होता है।
आज मैंने बच्चों से अपनी दवाइयों के लिए बोला तो 4 बातें सुना के चले गए मुझे। चुप हो जाओ आंटी, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ आंटी जी। आजकल तो आंटी हर घर की यही कहानी है। आपको मैं बताऊं, मैंने ना अपनी मम्मी को फोन लेके दिया था, आईफोन, वो भी कि चलो वो फोन चलाती रहेंगे, उनका टाइम पास भी होता रहेगा, मेरे से बात भी हो जाया करेगी। लेकिन देख लो आंटी जी, मेरा भतीजा पूरा दिन मम्मी का फोन ही नहीं छोड़ता। और अगर मैं भाभी के फोन पे फोन करती हूँ तो वो मेरी मम्मी से बात ही नहीं करवाते। ऊपर से ना भैया और भाभी ये बात बोल देते हैं कि इस उम्र में मम्मी को फोन का खर्चा करवाएं, पैसे डलवा के दें फोन में। ऐसी बातें आंटी। क्या करें बेटा, ये उम्र जब थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना तो बच्चों को तो माँ बाप ना बोझ ही लगने लग जाते हैं। इससे अच्छा तो भगवान उठा ले, वो अच्छा है बेटा। चुप हो जाओ आंटी जी, चुप हो जाओ। ये तो देखो हर घर में ऐसा ही होता है। आप प्लीज चिंता मत करो, चुप हो जाओ आंटी। देखो जब तक शरीर चलता है ना तब तक ही हर किसी को करने की, सहने की शक्ति होती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है हमारे ऊपर कि जब हमारा शरीर ही साथ छोड़ता जाता है तब हमें सहने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है आंटी। सही कह रही है बेटा तू, अब तो सहन नहीं होती कोई भी बात। चुप हो जाओ आंटी जी, चुप हो जाओ। आपके पास मैं ज्यादा देर भी नहीं रुक सकती। चुप हो जाओ आंटी जी। आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ, खिचड़ी खा लो आप। बेटा अभी कुछ मन खाया नहीं है। भी नहीं होगा आपने, है ना? नहीं, रख दे, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी बेटा। ठीक है आंटी। आंटी जी अब आप रोना मत, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। फिर ऊपर से भैया भाभी आ गए तो फिर वो मुझसे भी बोलेंगे कुछ। हाँ बेटा, ध्यान रखो आंटी अपना, खिचड़ी खा लेना। और हाँ बेटा खा लूंगी। ठीक है आंटी जी, चलती हूँ मैं। ये लड़की बेगानी होके भी मेरा कितना दर्द समझती है। जब देखो आंटी कुछ खा लो, आंटी मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। अपनी माँ जैसा समझती है। और एक मेरे अपने बच्चे हैं, कितना कुछ सुना के चले गए आज मुझे। चलो, इस दुनिया में मैं अकेली तो नहीं ऐसी जिसके बच्चे पूछते नहीं। कितनी लेट हो गया आज। देख लो आपकी माँ घोड़े बेच के सो रहे हैं और सारा दिन फोन भी चलाते हैं, फिर कहते तबीयत ठीक नहीं है। माँ, 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 आ गई बेटा तुम लोग। आंखें देखना कितनी लाल कर रखी हैं। अंदर जाके सो जाओ आप। बस बेटा उठा ही नहीं जा रहा था। आप जाओ अंदर सो जाओ। माँ आपने खाना नहीं खाया? खाना बेटा तुझे पता है ठंडा खाना मैं खा नहीं सकती, और कुछ मन ही नहीं किया उठने का, हिम्मत ही नहीं हुई कि गर्म कर लूं खाना। माँ अगर आपने नहीं खाना था खाना तो बनवाया क्यों? आप बोल देते इसे। अनाज पता है कितना महंगा हो गया अब, 35 रुपए किलो हो रहा है आटे का रेट। चल बेटा भी अब बहू के जैसा ही हो गया है। एक बार ये तो नहीं कहा कि माँ मैं कर देता हूँ खाना गरम, या अपनी पत्नी को बोल देता कि माँ के लिए खाना गरम कर दे। उल्टा यही बोल के चले गए कि अनाज वेस्ट क्यों करवाया है। हाँ। ज्योति, हाँ जी। देख ले 10 बज गए हैं और मम्मी उठे नहीं अभी तक, और मम्मी सो भी वहां पे रहे हैं, कमरे में भी नहीं सोए अपने।
चल मैं उठाता हूँ, चाय बना तू। ठीक है। माँ, 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 ज्योति, ज्योति, माँ। भैया, भैया क्या हो गया आंटी जी को, आप रो क्यों रहे हो? भैया, भैया, भैया चुप हो जाओ आप। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? आपको भैया अपनी माँ के जीते जी तो आंसू दिखे नहीं, और अब उनके जाने के बाद आपके आंसू बहाने से क्या हो जाएगा? एक माँ पूरी जिंदगी अपने आंचल से अपने बच्चों के आंसू पोंछती है, और क्या वो अपने आखिरी पलों में थोड़ी सी भी खुशी की हकदार नहीं होती? भैया, आप भी तो किसी ना किसी समय पिता बनोगे। जब आप अपने बहू बेटे की वजह से आपकी आंखों में आंसू होंगे ना, तो उस टाइम आपको आंटी जी का दर्द याद आएगा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, परंतु माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा कर जो गिर गए डाली से ऐसे फूल दोबारा नहीं खिलते। और बच्चे जब तक माँ बाप 60 साल के होते हैं तब उनका साथ बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो आप सभी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब बुढ़ापा आता है तो माँ बाप बच्चों के जैसे हो जाते हैं। तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बाद में हमेशा पछतावा ही होता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की सेवा करें। और आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।